कमला देवी की बहू सुनीता कुछ दिनों के लिए अपने मायके छुट्टियां मनाने गई थी। मायके में रहते हुए उसने देखा कि उसकी पड़ोसन ने कुछ बकरियां पाली थी। ये देखकर सुनीता को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पड़ोसन से पूछा, तुमने ये बकरियां क्यों पालनी शुरू की?" पड़ोसन मुस्कुराते हुए बोली, "देखो सुनीता, घर बैठे बैठे मेरा समय नहीं निकलता था, तो सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए। अब बकरियां पालने से एक तो घर में शोरगुल रहता है और दूसरा इससे समय भी व्यतीत हो जाता है और दूध और घी भी मिल जाता है और बकरियां भी घर में काफी अच्छी लगती है।" सुनीता को उसकी बातों में कुछ आकर्षण महसूस हुआ। वो सोचने लगी, अगर ये काम उसके लिए अच्छा हो सकता है तो शायद ये मेरे लिए भी फायदेमंद हो सकता है। बस कुछ ही दिन बाद उसने मन बना लिया कि वो भी एक बकरी पालने लगेगी। एक हफ्ते बाद सुनीता मायके से लौटती है, लेकिन खाली हाथ नहीं, उसके साथ एक सफेद बकरी भी थी। बकरी को देखकर घर में सभी लोग हैरान हो गए, खासकर कमला देवी। कमला देवी, जो पहले से ही सुनीता की छोटी छोटी आदतों से परेशान थी, अब गुस्से में आकर बोली, "अरे सुनीता, ये क्या उठा लाई? घर में इंसानों के लिए जगह कम है और तुझे बकरी पालने की सूझी? कहाँ रखेगी इसे?" सुनीता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, "अम्मा जी, गुस्सा मत कीजिए। ये बकरी घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लाई हूँ, बल्कि इससे तो व्यापार करूंगी।" कमला देवी, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थी, हैरान होकर बोली, "व्यापार? अरे, बकरी पालने से कैसा व्यापार? तुम बकरी से व्यापार कैसे करोगी?" सुनीता, जो अब पूरी तरह से अपने फैसले से आत्मविश्वास से भरी हुई थी, बोली, अम्मा जी, मेरे मायके के गांव में घर घर लोग बकरी के दूध का व्यापार करते हैं। अब बकरी का दूध बहुत महंगा बिकता है। मैं भी दूध बेचना शुरू करूंगी। कभी घी बनाऊंगी और इसके बच्चे होंगे तो उन्हें बेचकर पैसे भी आएंगे। कमला देवी को ये सुनकर और भी हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि क्या बकरी पालने से सच में इतना फायदा हो सकता है। लेकिन बकरी की देखभाल करना आसान नहीं है सुनीता। वो कुछ चिंतित होकर बोली, "तुमको ये काम मुश्किल लगेगा।" सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा जी, अब मेहनत तो हर काम में होती है और अगर इस बकरी से हमें कुछ अच्छा लाभ हो सकता है तो क्यों ना इसे एक कोशिश दी जाए। इसके दूध से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और घी भी घर के काम में आएगा। इसके अलावा बकरी के बच्चों को बेचकर भी कुछ पैसे मिलेंगे। ये सुन के कमला देवी काफी खुश होती है और शाम को एक रस्सी पकड़े घर में दाखिल होती है। रस्सी की दूसरी ओर एक और बकरी बंधी होती है। अरे भगवान, ओ ये क्या? ओ एक और बकरी? अरे माँ, आपने भी बकरी खरीद ली? क्यों नहीं, जब मेरी सुनीता समझ सकती है कि बकरी से कमाई हो सकती है तो मैं क्यों पीछे रहूं। अब मैं भी बकरी पालूंगी और धनी बनूंगी। कमला देवी अपनी बकरी को प्यार से सहलाती है और सुनीता हंस देती है। कमला देवी अपनी बकरी को रस्सी से बांधकर घास खिला रही होती है। तभी पड़ोसन उषा वहां आ जाती है। अरे कमला बहन, और ये बकरी कब से आ गई आपके घर? अरे उषा, मैंने आज ही खरीदी है। अब मैं बकरी पालन करूंगी। तुझे दूध चाहिए हो तो बताना। हाँ हाँ जरूर। अब पर एक बकरी से व्यापार थोड़ी होता है। इससे कितना दूध निकलेगा? और व्यापार करने के लिए तुम्हें और बकरियां पालनी पड़ेंगी और तभी तो ठीक से कमाई होंगी। कमला देवी उषा की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। हाँ, उषा सही कह रही है। एक बकरी से ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। अगर सच में बकरी पालन को व्यापार बनाना है तो और बकरियां खरीदनी होंगी। कमला देवी बाजार में 2 और बकरियां खरीद रही होती है। अम्मा जी, ये 2 बकरियां बहुत ही अच्छी नस्ल की हैं। खूब दूध देंगी। आपको सस्ता लगा दूं? हाँ हाँ, अब मुझे बढ़िया बकरियां चाहिए। अब मैं धंधा जमाने जा रही हूँ। कमला देवी 2 और बकरियां खरीदकर घर ले आती है।
घर पहुंचते ही सुनीता और राकेश हैरानी से देखते हैं। अरे माँ जी, ये क्या, इतनी सारी बकरियां? माँ, आपने और बकरियां क्यों खरीदी? अरे बेटा, अब व्यापार करना है तो बड़ा सोचना होगा। अब हम छोटे मोटे किसान नहीं, बकरी व्यापारी बनेंगे। बस देखना, हमारे घर में दूध दही की नदियां बहेंगी। कमला देवी खुश होकर बकरियों को सहलाती है और सुनीता मुस्कुरा देती है। अगली सुबह कमला देवी अपनी तीनों बकरियों को प्यार से चारा खिला रही होती है। सुनीता दूर खड़ी होकर देखती है और अपने पति के पास जाती है। सुनिए जी, अब माँ जी के पास 3 बकरियां हो गई और मेरे पास बस एक ही है। आप मेरे लिए भी 2 और बकरियां ला दीजिए ना। क्या और बकरियां? पहले ही इन बकरियों ने जीना हराम कर रखा है और पूरा आंगन बकरियों से भर गया है और रात में मैं करके सोने नहीं देती। अब और नहीं। लेकिन माँ जी तो बकरी व्यापार करेंगी, मैं भी तो उनका साथ दे सकती हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? राकेश चुप रहता है, लेकिन सुनीता के चेहरे पर निराशा साफ दिखती है। दोपहर के समय सुनीता अपनी अलमारी से एक डिब्बा निकालती है और उसमें रखे अपने सोने के कंगन को ध्यान से देखती है। अगर मुझे भी व्यापार में आगे बढ़ना है तो खुद ही कुछ करना होगा। ये कंगन शादी में मिले थे, इसे बेचकर और बकरियां ले आती हूँ। सुनीता कंगन लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है और 2 और बकरियों को रस्सी से पकड़कर लाती है। कमला देवी और राकेश ये देखकर चौंक जाते हैं। अरे सुनीता, तूने भी 2 और बकरियां खरीद ली? लेकिन अब पैसे कहाँ से आए? अब मैंने अपने सोने के कंगन बेच दिए। हे भगवान, वो क्या हो गया है इस घर की औरतों को? राकेश सिर पकड़कर बैठ जाता है। अगली सुबह कमला देवी अपनी तीनों बकरियों को प्यार से घास खिला रही होती है। तभी उसकी नजर सुनीता पर पड़ती है, जो अपनी 2 नई बकरियों को बड़े प्यार से सहला रही होती है। कमला देवी का चेहरा अचानक बदल जाता है और वो अंदर ही अंदर चिढ़ जाती है। अरे, ये सुनीता तो मेरी बराबरी कर रही है। कल तक इसके पास एक ही बकरी थी, अब मेरे बराबर 5 हो गई। लेकिन मैं सास हूँ, घर की मालकिन, आगे तो मैं ही रहूंगी। ये सोचकर वो बाहर चली जाती है और 2 और बकरियां खरीदकर घर लौटती है। कमला देवी अपनी नई बकरियों को रस्सी से बांध रही होती है, तभी उन पर सुनीता की नजर पड़ती है। अब मैंने कितनी मेहनत करके अपने लिए 2 बकरियां खरीदी, लेकिन माँ जी ने फिर 2 और खरीद ली। ये तो जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। मैं बस अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन माँ जी को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुनीता आंसू रोक नहीं पाती और दौड़कर कमरे में चली जाती है। भैया, भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी मेरी बराबरी करने में लगी है। मैंने 2 बकरियां खरीदी तो उन्होंने भी 2 और ले ली। अब मैं क्या करूं? अरे, और ये कैसी अजीब रेस लगा रखी है। और ये सब छोड़ो और घर के काम पर ध्यान दो। हाँ हाँ, मुझे ना तो राकेश समझते हैं और ना ही आप, इसीलिए ससुराल में मेरी कोई इज्जत नहीं है। हमेशा माँ जी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। सुनीता फोन रखकर सुबकने लगती है। इसी तरह से शाम हो जाती है। तभी उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है। ओ बहना, और देख, और मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। सभी घर वाले चौंक कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि भाई के साथ 2 और बकरियां खड़ी हैं। अब भैया, तुम सच में मेरे लिए बकरियां ले आए? हाँ बहना, और तू कहे और मैं ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन बकरियों को देखकर कमला देवी का चेहरा उतर जाता है। दूसरी तरफ राकेश परेशान हो जाता है। ओह, ये घर है या बकरी का तबेला? यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। और सही कह रहे हो तुम, और घर में पैर रखने की जगह नहीं है, और लेकिन इनकी बकरियों की खरीदारी नहीं रुक रही। और तंग आ गया हूं मैं इनसे, और पता नहीं कब अकल आएगी। घर का आंगन अब एक मिनी बकरी फार्म बन चुका है।
14 बकरियां इधर उधर मैं करते हुए दौड़ रही थी और पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था। राकेश नींद से उठकर बाल बिखराए हुए बाहर आता है। हे भगवान, ये घर है या बकरी का जंगल? और रात भर इनकी मैं सुनकर कान सुन्न हो गए हैं। अचानक एक बकरी उछलकर चारपाई पे चढ़ जाती है और वहीं बैठ जाती है। अरे, और ये क्या बदतमीजी है? उठो उठो, ये हमारे बैठने की जगह है। तभी दूसरी बकरी किचन की तरफ भागती है और वहां रखी सब्जियां चबाने लगती है। अरे अरे लाड़ो, सब्जियां मत खा बेटा, चला घास खा ले। माँ, मैं ये कब से कह रहा हूँ कि अब बकरियां परेशानी का कारण बन रही हैं, लेकिन आप लोग सुन क्यों नहीं रहे? कमला देवी और सुनीता एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर कंधे उचका देती हैं। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमारी बकरियां बढ़िया से पल रही हैं। हाँ, और हमें तो लगता है कि बकरियों का बिजनेस अच्छा चलेगा। आप ही लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। रामलाल टेबल पर बैठे किसी जरूरी डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे थे। तभी एक दो बकरियों ने उन डॉक्यूमेंट्स को चबाना शुरू कर दिया। हे भगवान, और ये तो बैंक वाले जरूरी कागज थे, अब मैं क्या करूंगा? राकेश भी दौड़कर टेबल के पास आता है और फटे हुए कागजों को देखता है। ओह नहीं, पापा, अब तो फिर से सारे कागज बनवाने पड़ेंगे। पता है ना, बैंक वाले कितनी मुश्किल से नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। रामलाल जी गुस्से में सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। वही राकेश झुंझलाहट में कमरे में इधर उधर टहलने लगता है। अरे अरे, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं हुआ, बैंक में जाकर नए कागज बनवा लो। हाँ, और वैसे भी हमारी बकरियां तो दूध देंगी, उससे बिजनेस चलेगा, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। इतने में पड़ोसन उषा अपने हाथ में एक बकरी पकड़े आती है। और ले कमला, और तुझे यही बकरी चाहिए थी ना? और बड़ी मुश्किल से साहूकार बेचने को तैयार हुआ है, पर है सच में खूब तंदुरुस्त, इसीलिए इसके पीछे पड़ी थी ना। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा हुआ जो इसे ले आई। कब से इस बकरी पर मेरी नजर थी। अब बस, अरे अब पहले से ही इतनी बकरियां जीना हराम कर रही हैं और तुम एक और ले आई। अब बहुत हो गया माँ, हम इन बकरियों के साथ नहीं रह सकते। हाँ, और तुम्हें ये बकरियां बहुत प्यारी है ना? लो चलो, तुम दोनों को इनके साथ ही जंगल में छोड़ आते हैं, और वहाँ बहुत जगह है, और आराम से बकरियों के साथ रहना। दोनों को इतने गुस्से में देखकर कमला देवी और सुनीता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे अरे नहीं, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, हम अब कोई और बकरी नहीं लाएंगे, बस हमें घर से मत निकालिए। ठीक है, और लेकिन एक शर्त पर, और सारी बकरियां कल ही बेचो। कमला देवी और सुनीता एक दूसरे को देखती हैं, फिर मजबूरी में सिर हिला देती हैं, जिसके बाद घर में फिर से शांति और खुशी लौट आती है।